राम राम भाइयों। आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं और 135 मार्क्स। तो कितना बड़ा पोर्शन रहता है, मेजोरिटी ऑफ चंक ऑफ मार्क्स रहता है इंग्लिश में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस फॉलो कर लेना। और ये मेरे स्कोर है, ये मेरा स्कोर मैंने किया हुआ है जो लास्ट ईयर मेंस का एग्जाम हुआ था। 131 स्कोर मैंने किया था। ठीक है, 135 में से। तो ये आज हम इसकी बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स रहनी चाहिए, कैसे आपको ग्रामर पोर्शन करना है, कैसे वोकैब करनी है और कैसे मिसलेनियस पार्ट करना है। तो एक एक करके जानते हैं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपने एग्जाम में अपनाई थी। ठीक है, ये मेरे स्कोर मैंने आपको बता ही दिया है। देखो, इंग्लिश के मेजर 3 पोर्शन होते हैं। एक हो ये हो गया ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, जिसमें मुझे सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ए टू जेड जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे वो हमें पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे। वो सब कवर करते हैं ग्रामेटिकल पार्ट में। एरर्स आ गया, आपके एरर्स ठीक होंगे। ठीक है, जो एरर्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चंक ऑफ पोर्शन, जो दूसरा पिलर है, वो होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन आपके मेंस में आने वाले हैं। ठीक है, 16-17 क्वेश्चन, लगभग 50 मार्क्स। मैं रैंडम अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स 50 मार्क्स आपके वोकैब पोर्शन से कवर होंगे। और बचा हुआ पोर्शन जो मार्क्स होगा वो होगा मिसलेनियस से, जो का आपका क्लोज टेस्ट से होगा। ठीक है, पैराग्राफ हो गया और PQRS हो गए। ठीक, ये आपके मिसलेनियस पोर्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेटेज, कि आपके एग्जाम में वेटेज किस चीज का कितना कितना रहता है। देखो, एरर स्पॉटिंग से 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वॉइस हो गई। ठीक है, और एक्टिव पैसिव या स्पीच जिसमें नरेशन। ठीक है, स्पेलिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम जिसमें 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये होते हैं फिलअप्स, ये होते हैं वन वर्ड। ठीक है, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट जिनको हम कहते हैं PQRS, जम्बर्ड। तो ये पोर्शन रहता है। इन सबको कवर करके आपके 45 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसको कवर करेंगे आपके 135 मार्क्स कवर करेंगे। और हमारा आपका टारगेट जो रहना चाहिए, वो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 130 प्लस। ठीक है, 130 प्लस टारगेट रहना चाहिए आपको, अगर अच्छी पोस्ट इसमें SSC से चाहिए तो। ठीक, चलो बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की। देखो, ग्रामर में बेसिक क्या है, रूल्स होते हैं। हर चैप्टर में नाउन, प्रोनाउन, जो भी चैप्टर्स हैं, आपको बेसिक रूल्स कवर करने पड़ेंगे। बेसिक रूल्स के लिए बुक है मेरे पास, हमारे पास जो है प्लिंग टू पैरामाउंट की। ठीक है, नीतू सिंह मैडम की बुक है। और सारे चैप्टर्स, सारा ग्रामेटिकल पार्ट इस बुक के बाहर कहीं से नहीं आता। ठीक है, हर चैप्टर को कवर कर दो। ये सबसे रामबाण बुक है, इलाज है अपनी ग्रामर, जो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है जिनका इंग्लिश में बैकग्राउंड नहीं होता, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उन्हें इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो उनसे समझ आती है कि उनको क्या दिक्कतें आई हैं। और मैंने भी उनको ऑफलाइन, पहले मैं ऑफलाइन गाइड करता था तो उनको मैं तब भी यही बताता था, और आज वही सब मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले चैप्टर्स कवर करो। चैप्टर एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करो। और चैप्टर्स करने के बाद में पीछे एक्सरसाइज होती है, हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को कवर, ठीक है, जब उसके बाद कवर करने के बाद आपके हो जाएंगे चैप्टर्स, तो आपका एक मेजोरिटी आपको आइडिया लग जाएगा कि मेजोरिटी हर चैप्टर में क्या क्या एरर हमसे SSC पूछ सकता है। ठीक, तो मेरा एक ग्रामेटिकल पोर्शन में वो मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको PDF सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है PDF 120 रूल्स की। ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर PDF, जो अपने मैंने टेलीग्राम चैनल के पे डाली हुई है। ठीक है, वहां से पढ़ सकते हो, जिसमें 120 रूल दे रखे हैं, पूरा कंसाइज वे में कर रखा है। जो जो रूल पे SSC क्वेश्चन पूछ चुका है, SSC क्या है, तकरीबन रिपीट करता है अपने पैटर्न को। तो ठीक है, उसको आप वहां से कवर कर सकते हो। वो PDF करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। एक बार करोगे तो आपको अपने रिजल्ट में, आपके अपने मॉक के टेस्ट में स्कोर कितना इंप्रूव होगा उससे आपको पता लगेगा। ठीक है, और SSC रिपीट करती है पैटर्न, तो एक बार ये PDF जरूर देख के जाना, और बाकी ये बुक तो आपको करनी ही करनी है। ठीक, देखो उसके बाद करता हूं मैं वोकैबुलरी की बात। लगभग आपका 40% पेपर जो है वोकैबुलरी से बेस्ड होता है। ठीक है, और वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है, या तो आपको आएगी या आपको नहीं आएगा। कोई भी वर्ड पता होगा जिसका आपको मीनिंग या तो पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तुक्का मारोगे जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो वोकैब पोर्शन भी करना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी के लिए प्लेन टू पैरामाउंट में भी वो काफी वोकैब दी हुई है। अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो ये ब्लैक बुक है मार्केट में जो कि काफी फेमस है। ये है निखिल गुप्ता की बुक ब्लैक बुक। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, काफी नए वर्ड्स भी दिए हुए हैं, तो इस बुक को जरूर कर लेना।
ठीक है, करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंडेक्स में जाना, इंडेक्स में देखना कि जो सबसे पहले दिया हुआ है 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको कवर करना। जब एक बार वन वर्ड कवर कर जाओगे उसके बाद इडियम फ्रेजेस कर लेना, उसके बाद आना जो रिसेंट ईयर के पेपर हुए हैं, जैसे इस साल पेपर हुआ है सीजीएल का या उसके पिछले साल सीजीएल, जो प्री में पूछी हुई वो कैब है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम में पूछी हुई वो कैब हो तो उसको कवर करना। इस बुक में हेडिंग के साथ दिया हुआ है जो प्री में वो कैब पूछी जाती है, इसके बाद उसको कवर कर लेना। और ट्राई करो एटलीस्ट, मैंने यहाँ पे 40 लिखा है, ट्राई करो 40 से 50 वर्ड, 40 से 50 रोज आपको वो कैब करनी ही करनी है। मैं वन वर्ड की बात कर रहा हूँ, 40 से 50 ईडीएम फ्रेज करने हैं। 40 से 50 करोगे, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन 40 से 50 पूरे मंथ करोगे तो लगभग आपके 1500 वो कैब आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, 1500 आपके वन वर्ड हो जाएंगे, 1500 आपके ईडीएम फ्रेजेस हो जाएंगे। काफी मेजोरिटी ऑफ चंक है, 2 महीने हैं, 2 महीने में 3000 3500 वर्ड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर करना। और जैसे ही आज अपनी आप 50 वर्ड आज कंप्लीट करते हो तो कल स्टार्ट करने से पहले आज के वर्ड जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला तो करना ही करना है, वो पिछले दिन का रिवाइज भी करना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम पे आना। ठीक है, एक बार वन वर्ड खत्म हो जाएंगे, इडियम फ्रेजेस खत्म हो जाएंगे, वोकैबुलरी जो पूछी हुई है, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम पे आना। तब आपको समझ आएगा कि काफी वर्ड ऑलमोस्ट आप बहुत वर्ड कर चुके होंगे, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में काफी वर्ड ये हमारे वन वर्ड में भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी करना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी में सीधा पता होगा, सीधा ऑप्शन टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। नहीं पता है तो दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस पार्ट पे। देखो मिसलेनियस पार्ट इन चारों चीजों से मिलकर बना हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट। ठीक है, इन दोनों पे तो आपको सीधा वॉल्यूम 1 अगर बुक में आप देखोगे सीधा चैप्टर भी दिया हुआ है जिनमें आपको दे रखा है कि कैसे करना होता है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीधा सिंपल प्रेजेंट में दिया होता है, पास्ट में कर दो, पास्ट में दिया होता है पास्ट परफेक्ट में कर दो। और एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक भी होती है। एक ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक भी होती है। अगर ऑप्शन में 4 दिए, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2 और वहां पे आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनके रूल्स पढ़ लो लिंक टू पैरामाउंट से, ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। अगर किसी को डाउट होती है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसके में शॉर्ट ट्रिक्स भी ले आऊंगा और आपको रूल्स भी बता दूंगा शॉर्ट में, और ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक भी मैं वहां पर आपको समझा दूंगा, ताकि ये क्वेश्चन आप देखते ही आप आंसर टिक कर दो। ठीक है, ज्यादा टाइम इनमें लगता नहीं है, सीधा आप पढ़ोगे, ऑप्शन देखो और मुश्किल से 10 सेकंड में आप टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, पीक्यूआरएस, देखो बहुत लोगों को पीक्यूआरएस में दिक्कत आती है। उसका सिंपल एक रीजन है, हमारी एक रीडिंग हैबिट ना होना। अगर हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है तो पीक्यूआरएस में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ पीक्यूआरएस को कैसे सोल्व करें। मैं क्लोज टेस्ट की अगर पहले बात करूं, देखो क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ होगा जिसमें बीच में फिलअप्स दिए होंगे, 4 या 5 फिलअप्स होंगे। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में बहुत लोग क्या गलती करते हैं, क्लोज टेस्ट में ये गलती करते हैं कि पढ़ते ही वो पहले फिलअप्स पे स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन लगाना। ठीक है, आंसर लगाना पहले ही से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ लो, एक बार उसको समझ लो, वो क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में, उसको एक बार समझोगे, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने के बाद में तब आप उसको ट्राई करो करना। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। बहुत बार ग्रामर बेस्ड भी होते हैं, वोकैब बेस्ड भी होते हैं, इसलिए वोकैब बेस्ड यहाँ पे काम आती है और ग्रामर बेस्ड आपका यहाँ पे वो भी काम आ जाएगी। ठीक है, क्लोज टेस्ट बहुत ईजी रहेगा, लेकिन उस पैसेज को समझ के करो। बहुत बार क्या होता है, हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बस वहीं से हमें वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन का सीधा एक इलाज है, एक रोज एक एडिटोरियल पढ़ लो। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर। और एक फन फैक्ट बताता हूँ, एसएससी कई बार न्यूज़पेपर से सीधा कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में ला देगी। कई बार ऐसा देखा गया है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, सीधा न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम में आ जाएगा, कुछ सीधा पैराग्राफ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप पढ़ोगे वही आ जाएगा, लेकिन आप एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, समझोगे, सेंटेंस की फॉर्मेशन समझोगे, सेंटेंस की मीनिंग समझोगे। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ सकते हो, कहीं भी अपने फोन पे डाल लो, ऐप इंस्टॉल कर लो, कोई भी न्यूज़पेपर का इंग्लिश एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए पिनाकल बुक्स की बात मैं अगली स्लाइड में करता हूँ कि बुक्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एक टेलीग्राम का चैनल है जो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश माध्यम नाम से। इंग्लिश माध्यम नाम से ये क्या करते हैं, दिन का एक
एडिटोरियल लेके आते हैं, एडिटोरियल रोज लेके आएंगे, वो आपको क्वेश्चन कराते हैं, आपको एडिटोरियल देंगे, उसको पढ़ो, उसके बेस आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एडिटोरियल आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाके ये लिंक ये देख लेना एक बार इस चीज को भी। देखो ये मेंस के लिए मैंने मेंस का कॉम्प्रीहेंशन है, मेरे एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर की शिफ्ट का है। एक बार पढ़ो, इसको समझने की कोशिश करो कि किस तरह का एसएससी पैटर्न, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह के पैसेज आते हैं। ये लास्ट ईयर का पैटर्न है, मैंने सिर्फ आपको डाला है कि एक बार पढ़ के वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है इसको, कि किस बारे में दे रखा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इसके बाद बुक की बात करनी है, मैं इस बुक की बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक ब्लैक बुक है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, ये तो करनी ही करनी है। 20,000 प्लस वर्ड्स हैं, दिन की मैंने बता दिया है, मिनिमम 50-60 वर्ड रोज करो। 2 महीने में एक अच्छी लेवल की वोकैब तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपको अपनी ग्रामेटिकल पोर्शन करना है, यहाँ से ग्रामर कर लो, ठीक है। 1 वर्ड और इडियम फ्रेजेस भी हैं, चाहो तो यहाँ से भी काफी कर सकते हो, ठीक। और इसके बाद फिर इसके बाद आती है प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद करो प्रैक्टिस इस बुक से। ये पिनैकल की बुक है, मार्केट में मिल जाएगी, एक तो आपको ऑनलाइन देखो कहीं से पीडीएफ भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ से करो प्रैक्टिस। जिसकी भी डाउट आती है, पीक्यूआरएस, कॉम्प्रीहेंशन, क्रूज टेस्ट, जिसमें भी आती है, इस बुक में जाओ और जहां भी डाउट आती है उसको पढ़ो, उसकी बुक से पढ़ो और यहाँ पे आके उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस तक ही, प्रैक्टिस याद रखना, अपने आप को कॉन्फिडेंस करना है, बूस्टअप करना है कॉन्फिडेंस। मेंस से पहले काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आता है इंपॉर्टेंस। मॉक्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। मॉक की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो इंपॉर्टेंस मॉक्स की यहाँ पे काम आती है कि प्रीवियस ईयर मॉक्स करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉक्स उठाओ। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और या सीपी हो, कोई भी इनमें से उठा लो, सारे करना चाहो सारे कर लो। 25 के 25 क्वेश्चन प्री के सेट में होते हैं। सेक्शनल टेस्ट दिए होते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको सेक्शन टेस्ट मिल जाएंगे, वहां से सेक्शन टेस्ट करो, 25 क्वेश्चन लाइव टेस्ट करो वहां पे, ठीक है। 10 से 12 मिनट मिलते हैं इंग्लिश को करने के लिए, जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं प्री में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दिन के 4 सेट करोगे, 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ये 100 क्वेश्चन दिन के रोज करोगे तो महीने के 3,000 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक्स पे आ जाना, जो 45 क्वेश्चन हमें रियल टाइम एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो प्री के सेट की वैल्यू कम नहीं है, उन प्री के सेट भी कर सकते हो। सीपीयू के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, वहां से कवर कर सकते हो, सारी चीजें हैं। और इसको जितना क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी कर लेना, और जितना वोकैब को एक लिमिटेड रखना। अब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को ही सारा टाइम दे देंगे, ठीक है। एक लिमिटेड अपना टाइम डिवाइड कर लो, दिन के 2 घंटे इंग्लिश को दे सकते हो, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट करने हैं, मैथ करना है, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टाइपिंग भी करनी है। तो एक लिमिटेड टाइम दो, अच्छे से दो, 2 घंटे अच्छे इंग्लिश को दो, और वोकैब लिमिटेड पढ़ो। ये नहीं कि दिन की 200-300 वोकैब को याद कर रहे हो, क्योंकि रिवाइज भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो वही मैंने आगे स्लाइड में यही है कि रिवाइज करना हर टॉपिक को, जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हो आज, उसको 7 दिन बाद उसको फिर रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, एरर्स की प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करो। देखो स्पेलिंग्स का कितना बड़ा रोल होता है। अभी कुछ स्पेलिंग्स हमें देखने में लगती है इजी है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये है एकोमोडेशन वर्ड। अगर यही वर्ड एग्जाम में मुझे 4 ऑप्शन में आ जाए अलग अलग तरीके से, ACOMMODATION, इसकी 4 अलग तरीके से आ जाए, तो मैं यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ से प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग्स करो। देखो पिनैकल में देखो कितनी स्पेलिंग्स दी हुई है, उनको सारी एक बार देख जाओ। कंफ्यूज वर्ड अलग से दे रखे होंगे, रिपीटेड वर्ड अलग से दे रखे होंगे, तो एक बार स्पेलिंग्स को भी जरूर देख ले जाना। 2 से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग के आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। यहाँ से भी आपके 9-10 नंबर यहाँ से भी बन रहे हैं। जहां से भी नंबर बन सके, जहां से भी आप स्ट्रॉन्ग कर सको हर पोर्शन को, तो कर लेना। ये बिल्कुल छोड़ना मत स्पेलिंग को। ये मैं नहीं कि एग्जाम में कर देंगे, कोई भी पोर्शन वीक या इजी नहीं होता है, उस पर काम किया जाता है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ठीक है। तो भाइयों यही थी स्लाइड, मैंने आपको बताया इंग्लिश में के बारे में आप कहाँ से करो, ठीक है। मैंने वो ग्रामर की बात करी, वो कैप की बात करी और मिसलेनियस पोर्शन की बात करी। जहां भी जिस चीज में आपको डाउट लगता है या फिर आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां मुझे बता दो। कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कॉमेंट्स में बताओ। और ट्राई करो इंग्लिश में अच्छे से अच्छा 130 प्लस स्कोर लाने की। 131 मैंने भी स्कोर किया हुआ है, तो मुझे पता है ये स्कोर इजी नहीं है, डुएबल है, बट डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। आप तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो और एक रूटीन फॉलो करो। हमें चारों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, डिवोट करो
और इंग्लिश में बहुत अगर इजी हो जाएगा अगर आप डेली रूटीन फॉलो करोगे। तो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में इंग्लिश की मैं इतनी रख रहा हूँ। आज से मैं मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल के साथ बने रहो, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, और जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे पिंग कर देना। ठीक है, राम राम भाइयों।